हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो सो फार हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर चुके हैं। हमने देखा कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं और कोई भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है डिफरेंशिएबिलिटी, मीन्स डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जैसा कि क्लास 11th में भी था ये चैप्टर। तो जिसको एक बार बिल्कुल बेसिक से देखना हो क्या था ये, हालांकि मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार जानना चाहते हो तो जो आई बटन, यहाँ पे आई बटन पर एक वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करिए, या यहाँ पे जो शो हो रही है आपकी स्क्रीन पे, इस वीडियो पे जाइए, पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर इस पे आइए, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि सपोज एफ आपका एक रियल फंक्शन है और उसकी डोमेन में कोई पॉइंट ए है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन, उसका जो डेरिवेटिव है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। एफ डैश ए है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, उसी पॉइंट पर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव इस लिमिट के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी ये डेरिवेटिव होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आपको पता ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। बट यहाँ पे इस पूरी लिमिट को हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ए माइनस, और ये है एक्स टेंड्स टू ए प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को हमने इक्वल किया। अब सिमिलरली एक्स से हम लिमिट को कन्वर्ट करेंगे एच में, तो बस एक्स की जगह ए माइनस एच लिखेंगे, जो अभी तक करते आए हैं वो यहाँ पे सेम टू सेम ए प्लस एच पुट किया। उसके बाद ये नीचे देखो, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो गई तो नीचे माइनस एच बचा, और यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो गई तो एच बचा। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। अब देखते हैं डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, मीन्स डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। सपोज जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ मैंने ये बनाया है, ये फंक्शन का ग्राफ है, और जिस पॉइंट पर मैं डेरिवेटिव चेक करने वाला हूँ वो पॉइंट ये कोई a है इसकी डोमेन में, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट आएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा एफ ए, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बना दिया आपको क्लियर दिखे इसलिए। तो मैं बात कर रहा था कि ए पॉइंट पर जो इस कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट की, वो होंगे ए कॉमा एफ ए, और यहाँ पे हम जो एच ले रहे हैं वो एक टेंड्स टू जीरो, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी है। एच जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है। तो सपोज ए प्लस एच, एच में ए में अगर मैं एच ऐड करूँ तो वो पॉइंट सपोज ये है, ये पॉइंट हमारा है ए प्लस एच। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे ए प्लस एच, और y कोऑर्डिनेट होंगे f ऑफ a प्लस एच, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली a से थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में लेता हूँ a माइनस एच, इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा a माइनस एच, और y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a माइनस एच। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है ग्राफ में। सपोज इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, और इसको A मान लेता हूँ। ठीक है, A और B पॉइंट के बीच में हमारे पास 2 और पॉइंट हैं। P के आसपास हमारे पास A और B पॉइंट है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्ड बन रही है, एक AP कॉर्ड बन रही है, एक AP कॉर्ड बन रही है, और एक PB कॉर्ड बन रही है, राइट। हमारे पास 2 कॉर्ड बन रही हैं। अगर मैं बात करूँ इन कॉर्ड के स्लोप की, अगर मैं बात करूं इन कॉर्ड के स्लोप की, तो स्लोप क्या होता है आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं AP कॉर्ड जो है इसको हाईलाइट कर देता हूं आपको अच्छे से दिखे, AP कॉर्ड, ये जो AP कॉर्ड है ब्लू कलर से देख रहे हो, इसके अगर स्लोप निकालें हम, इसका अगर हम स्लोप निकालें तो क्या आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला है AP का और PB का। AP का स्लोप मैंने निकाला है इसमें से इसके कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस किया है, और पीबी का निकाला है इसके कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस किया है। आपको पता है ना स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन
x2 माइनस x1। तो ये इसको आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि आप माइनस दोनों में से कॉमन लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में मैंने ये स्लोप आया मुझे, और इस केस में मुझे ये स्लोप आया। ठीक है, अब देखिए जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले को चेक कीजिए। इनको चेक कीजिए आप। क्या ये कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा? ये जो हमने स्लोप निकाला दो कॉर्ड का, कुछ इस तरह नहीं दिख रहा? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो देखो ये ए से ए कैंसिल, ये आपका कुछ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है, और ये आपका कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है। तो बेसिकली जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो इसका स्लोप है, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका स्लोप है। लेकिन यहाँ पे मैंने h को इतना बड़ा लिया, ये जो क्वांटिटी है ना ये h है, लेकिन h टेंडिंग टू जीरो है, मतलब h हमारा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। h हमारा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो जब h बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट a माइनस एच, ए प्लस एच और ये तीनों बिल्कुल पास में आएंगे। तो अभी तो हम कॉर्ड के स्लोप की बात कर रहे हैं, अभी हम कॉर्ड के स्लोप की बात कर रहे हैं, मीन्स एपी की बात कर रहे हैं, फिर हम पीबी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एच बिल्कुल जीरो के टुवर्ड्स स्टैंडिंग होगा तो ये बी पॉइंट जो है ना वो पी के ऊपर ही आ जाएगा, और ए पॉइंट भी पी के ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर कॉर्ड की स्लोप की बात नहीं कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे फिर इस लाइन के स्लोप की जो पी पॉइंट से जा रही है, इस लाइन के स्लोप की जो पी पॉइंट से जा रही है, हम इसकी बात कर रहे होंगे जो अभी मैंने स्ट्रेट लाइन खींची। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जब एपी का स्लोप आपका पीबी के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, मींस एपी का स्लोप बोले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पीवी का स्लोप बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव, जब दोनों स्लोप इक्वल होंगे तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और उसका जब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे तो पूरे जो पी पॉइंट है उसका एक ही स्लोप आएगा जो कि इस लाइन का स्लोप होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्लोप होता है, ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्लोप होता है, और उसी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है हमारा डेरिवेटिव। तो अगर कोई पूछे आपसे डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, तो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे जो ग्राफ का स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या समझ आया, जो डेरिवेटिव है वो हमको क्या देता है किसी पॉइंट पर, डेरिवेटिव जो है वो किसी भी पॉइंट पर बने टेंजेंट का स्लोप देता है। जैसे इस केस में जो पी पॉइंट पर बना ये टेंजेंट है, ये जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, इसी को हम टेंजेंट बोलते हैं, और इसी टेंजेंट का स्लोप देता है डेरिवेटिव। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो derivative of a function gives a slope of tangent drawn at a point at which function is differentiable। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमको उस टेंजेंट का स्लोप देता है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर हम किसी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, अगर फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पर बने टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अब हम कभी-कभी डेरिवेटिव वर्ड यूज़ करते हैं और कभी-कभी डिफरेंशिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोनों में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखो डेरिवेटिव अभी तक जो बात करते आ रहा है ना, जो स्लोप होता है वो डेरिवेटिव होता है। हम फंक्शन का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर तो उसका जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। बट डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन आपकी होती है प्रोसेस। डिफरेंशिएशन कोई वो नहीं होता आपका, डिफरेंशिएशन इज ओनली प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, सिंपल। तो डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पढ़ाते टाइम कई टीचर्स डिफरेंशिएशन यूज़ कर लेते हैं डेरिवेटिव की जगह, तो ये चलता है। तो हम भी आने वाली वीडियोस में कहीं पे डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, कहीं पे डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, तो आप कुछ अलग मत समझ आना। डिफरेंशिएशन मीन्स प्रोसेस, बट स्टिल हम ऐसा बोल सकते हैं कहीं पे कि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेकिन बोलना चाहिए डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डज़न्ट मैटर मैथ्स में, जो आपके नाम मैटर नहीं करते, मैटर करता है कंसेप्ट कि आपको आता है कि नहीं आता। तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन कभी-कभी हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप सेम ही समझें। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज़ फर्स्ट वीडियो है, हमने सिर्फ मीनिंग पे बात की, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिससे आपको फ़ील आए कि हम ये चीज़ क्या होती है। इससे अगली वीडियोज़ में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़, और कैसे हम फाइंड करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, या बोले तो डिफरेंशिएशन। तो अब मेन जो डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं हम वो अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।